हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल आरबीसी के सेकंड पार्ट में। पहला पार्ट हमारा कलर के आधार पर नॉर्मल या एबनॉर्मल आरबीसी कैसे हम डिफाइन करेंगे उस बात पर था, और आज सेकंड पार्ट जो है हमारा वो साइज़ के आधार पर एबनॉर्मलिटीज़ क्या क्या होती हैं आरबीसी में। तो देखते हैं, पहला है माइक्रोसिटिक आरबीसी। माइक्रोसिटिक आरबीसी का मतलब होता है, माइक्रो मतलब छोटा, सिटिक मतलब सेल का छोटा हो जाना, माइक्रोसिटिक। तो माइक्रोसिटिक आरबीसी स्मॉलर आरबीसी हैविंग डायमीटर लेस देन 6 माइक्रोमीटर। दीज आर प्रेजेंट इन दी थैलेसीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, और इट में बी हेरिडिटरी प्रेजेंस ऑफ द माइक्रोसिटिक आरबीसी इज द नो एज माइक्रोसाइटोसिस। तो हमें ये तो हमें पहले पता है नॉर्मल कंडीशंस क्या होती हैं। नॉर्मल आरबीसी एक कैसी होती है, बाइकॉनकेव होता है जिसका डायमीटर 7.2 होता है, 7.2 होता है। अब हम साइज़ के आधार पर देख रहे हैं, जब हमें पता है कि एक नॉर्मल आरबीसी का साइज़ कितना होता है, 7.2 माइक्रोमीटर होता है। अब यहाँ पर हम साइज़ में वेरिएशन क्या देखेंगे, अगर साइज़ हमारा कम होगा, लेस देन हो जाएगा नॉर्मल से, तो क्या हो जाएगी, सेल हमारी अप्रूव क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। छोटी मतलब माइक्रोसिटिक। सेल है तो सिटिक हो जाएगी, सिटिक। तो माइक्रोसिटिक मतलब लेस देन 6 अगर है, 6 हो जाएगा माइक्रोमीटर डायमीटर इसका सेल का, तो हो जाएगी माइक्रोसिटिक। तो माइक्रोसिटिक सेल हो जाएगी, जिससे ये यहाँ पर दिया भी गया है, जिससे आरबीसी का डायमीटर जब लेस देन 6 माइक्रोन हो जाता है तो उसे हम कहते हैं माइक्रोसिटिक सेल, ठीक है, या माइक्रोसिटिक एनीमिया। उसके बाद में आगे हम देखेंगे मैक्रोसिटिक आरबीसी। मैक्रो मतलब बढ़ जाना, सिटिक मतलब सेल का बढ़ जाना साइज। तो आरबीसी, द माइक्रोसिटिक आरबीसी आर लार्जर आरबीसी हैविंग डायमीटर 7.8 से डायमीटर जो है ज़्यादा हो जाए तो उसे हम कहते हैं माइक्रोसिटिक। इट इज़ एसोसिएटेड विद द मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। में विटामिन B12 वगैरह की डिफिशियंसी जब हो जाती है तब इसका सेल का साइज़ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोसिटिक आरबीसी नो एज माइक्रोसाइटोसिस कहते हैं। तो इसमें भी वही सेम चीज़ है कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे, हमारी जब नॉर्मल सेल का डायमीटर 7.2 था, अगर इसका बढ़ जाएगा डायमीटर तो क्या हो जाएगा, मैक्रो हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाएगा। और यहाँ पर कम हो जाएगा तो माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाएगा। तो यहीं पर वो चीज़ दी गई है, मैक्रोसिटिक हो जाएगा। मैक्रोसिटिक 7.8 से अगर ज़्यादा डायमीटर है तो मैक्रोसाइटिक हो जाएगा। उसके बाद में ये एनिसोसाइटिक आरबीसी आर वेरिएबल इन दी साइज it can be seen in the various types of leukemia and iron deficiency anemia, presence of the associated आरबीसी नो एज एनिसोसाइटोसिस। मतलब कई प्रकार ल्यूकीमिया और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में ये एनिसोसाइटिक आरबीसी को देखा जाता है। तो ये साइज़ के आधार पर हम आज देखे हैं कि साइज़ के आधार पर हमारा क्या क्या वेरिएशंस होते हैं सेल में। अगर साइज़ कम होगा तो क्या हो जाएगी, माइक्रोसिटिक हो जाएगी। साइज बढ़ जाएगा नॉर्मल से तो हो जाएगा माइक्रोसिटिक एनीमिया, ठीक है। ऐसे ही पिछले हम पार्ट में पढ़ा था कि कलर के आधार पर अगर नॉर्मल कलर है तो नॉर्मोक्रोमिक होगा, अगर कलर कम हो रहा है तो हाइपोक्रोमिक हो जाएगा, कलर ज़्यादा हो रहा है तो हाइपरक्रोमिक हो जाएगा। तो अगले हम नेक्स्ट उसमें स्टेप में हम पढ़ेंगे उसके शेप के वेरिएशंस क्या हैं। शेप के आधार पर, ये था साइज के आधार पर, पहले पढ़ा था कलर के आधार पर, फिर साइज के आधार पर, और आगे हम पढ़ेंगे शेप के आधार पर कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज होती हैं।